भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने न केवल खुद आज़ादी की लड़ाई में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि औरों के लिए प्रेरणास्रोत भी बने। ऐसी ही एक महान विभूति थे गोविंद वल्लभ पंत, जो देश प्रेम की खातिर वकालत का पेशा छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद थे। पंत जी की गिनती भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में होती है। वो एक कुशल अधिवक्ता, मंझे हुए राजनीतिज्ञ, सुलझे हुए इंसान और देश के हितों को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव खूट में हुआ था। पंत जी के पिता मनोरथ पंत मूल रूप से मराठी ब्राह्मण थे। इनके माता का नाम गोविंदी बाई था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गए और घर पर ही रहकर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पंत जी ने पहली बार 1897 में रामजे कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। पंत जी इंटर तक की अपनी पढ़ाई अल्मोड़ा में रहकर ही पूरी की। इसके बाद वो छात्रवृत्ति लेकर वकालत की पढ़ाई के लिए प्रयाग चले गए। साल 1909 में पंत जी वकालत की परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर थे और इसी कारण उन्हें विश्वविद्यालय का सम्मानित पुरस्कार लम्सडेन गोल्ड मेडल दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। वकालत के सिलसिले में गोविंद बल्लभ पंत ने रानीखेत और काशीपुर में एक प्रेम सभा नाम की संस्था का गठन किया था, जिसका मकसद शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता को जागरूक करना था। दिसंबर 1921 में गोविंद बल्लभ पंत ने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के जरिए खुली राजनीति में उतर आए थे। 1924 में काकोरी कांड में जब क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था तो उनके मुकदमे की पैरवी के गोविंद बल्लभ पंत ने पूरी कोशिश की थी। 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत अपने कई साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश भर में लहर थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजी सैनिकों ने गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी वजह से वह पूरी जिंदगी पीठ के दर्द से कराहते रहे। इसके बाद पंत गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और कई बार जेल में भी बंद रहे। पंत जी साल 1937 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने दोबारा से 1946 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। राजनीति में उनकी गहरी पैठ के चलते 1950 में संविधान गठन के बाद गोविंद बल्लभ पंत को ही उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी सादगी और कर्तव्य परायणता की बानगी एक घटना से मिलती है जहां उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए भी चाय नाश्ते के लिए अपनी जेब से पैसा दिया था। 1955 में केंद्र सरकार के गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने पंत को देश का गृहमंत्री बनाया। गृहमंत्री रहने के दौरान ही पंत जी ने हिंदी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में दर्ज करवाया और भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न देने की प्रथा की शुरुआत की। साल 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देश की आजादी और भारत के आधुनिक विकास में उनके योगदान के लिए भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। 7 मार्च 1961 को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का देहावसान हो गया। भारतवासी उनके देश सेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे।